जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से वार्तालाप होती, कई लोग प्रसन्न प्रतीत होते हैं तो कई लोग चिंतित प्रतीत होते हैं। किंतु यदि आप ये समझने का प्रयास करें कि कौन अधिकतर प्रसन्न रहता है, कौन अधिकतर चिंतित रहता है, तो आप ये पाएंगे कि वृद्ध और युवक अधिकतर समय चिंता में रहते हैं। दूसरी ओर बालक सदा प्रसन्न रहता है, चिंता की एक रेखा तक नहीं। कारण क्या? अब आप कहेंगे सीधी सी बात है, बालक में इतनी समझ ही कहां होती है कि वो जीवन की समस्याओं को समझ पाए, कठिनाइयों को समझ पाए, दायित्व समझ पाए। बात ये है ही नहीं। वृद्ध के विषय में यदि हम बात करें तो वृद्ध अपने बीते हुए समय के विषय में सोच सोच के दुखी हो जाता है। युवक अपने भविष्य के विषय में सोच सोच के चिंता में रहता है आज। किंतु बालक केवल वर्तमान में जीता है और इसीलिए प्रसन्न रहता है। देखिए, बात बड़ी ही सरल है। आप भूतकाल को नहीं बदल सकते। अब यदि आपको अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करने होंगे, आज परिश्रम करना होगा। तो भूल जाइए ना भूतकाल और भविष्य की चिंता को, वर्तमान का आनंद लीजिए, क्योंकि यही वर्तमान आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकता है। यही वर्तमान आने वाले समय में आपका वो भूतकाल बन सकता है जिस पर आपको गर्व होगा। राधे राधे। मेरे दाऊ मुझसे कई बार कहते हैं, कान्हा तुम तो स्वयं नारायण हो, चुटकी बजाते ही यूं ही सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते? अब दाऊ को क्या समझाऊं? चलिए आप स्वयं सोच के देखिए। सिंह वन का राजा कहलाता है, परंतु क्या सिंह के केवल इच्छा करने से कोई मृग स्वयं चल के सिंह के पास आएगा? क्या स्वयं सज्ज हो जाएगा उसका आहार बनने के लिए? नहीं, कदापि नहीं। किसी भी कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, परिश्रम करना होगा, तब जाके वो संपन्न होगा। केवल इच्छा से कुछ नहीं होगा। इच्छा से बनते हैं स्वप्न, और उन्हें साकार करने के लिए भी आपको परिश्रम तो करने होंगे। मान लीजिए आपने इच्छा की खाने की, और किसी दानी ने आके आपके समक्ष भोजन रख भी दी, तब भी उसे खाने का श्रम आप ही को करना होगा। यदि प्रेम की इच्छा भी करो तो निस्वार्थ निश्चल भाव से प्रेम करो। देखिए, आप स्वप्न में तो उड़ सकते हैं, किंतु आपको जीना तो धरातल पर ही पड़ेगा। और यदि धरातल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो धरती को पैरों से पीछे ढकेलना ही पड़ेगा। राधे राधे। कस्तूरी उसे धारण करने वाले मृग की नाभि में होती, किंतु वो मृग उस कस्तूरी की सुगंध को लेकर उसे पाने के लिए यहां वहां भटकता फिरता। वो मृग उस कस्तूरी को पा अवश्य सकता है यदि वो स्वयं के भीतर झांक के देखे। अब देखिए ना, सुर बांसुरी के भीतर ही होते हैं, बस आवश्यकता है तो उसे खोजने के प्रयास की, अविरत चेष्टा। ठीक इसी प्रकार होती है हमारी शक्ति जो हमारे भीतर छिपी। सोचिए,
जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर है तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढें? हम स्वयं के भीतर तब झांकते हैं जब दूसरों से सहायता की अपेक्षा ही समाप्त हो जाती। तो जीवन में किसी की सहायता के लिए आस लगाए मत बैठिएगा, स्वयं अपना सहायक बने। रणभूमि में आपको अच्छा सारथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को आपका सारथी बनना होगा। राधे राधे। राधा के साथ जब मैंने पुष्पों की होली खेली थी तो आनंद कुछ और ही था। पुष्प यानी फूल उन पर बरसाए जाते हैं जो विजयी होकर लौटते हैं, जिनके कदम शुभ होते हैं, जो पावन होते हैं। अब जो प्रेमी अपनी प्रेमी का हृदय जीत ले, उससे बड़ा बलि कौन? जो अपने आगमन से हमारे जीवन की धारा बदल डाले, उससे अधिक शुभ कौन? अब जो आकर हमारी मन की पीड़ाओं को निकाल कर उसमें प्रेम के रंग भर दे, तो उससे अधिक पावन कौन? तो हर वो व्यक्ति जो आपके लिए प्रिय है, जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो चाहे वो आपकी मां, बाबा, मित्र, भाई बहन, गुरु, उन पर पुष्प वर्षा ना केवल आपको हर्षाए बल्कि उनके मन को भी उल्लासित कर दे। क्योंकि रंग के साथ जब सुगंध मिल जाए तो आनंद 2 गुना नहीं 100 गुना हो जाता है। राधे राधे। इस फल को देख रहे हैं आप? सब जानते हैं कि इस फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा। जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। परंतु क्या कभी आपने ये सोचा, फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हो तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि ये दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में ज्ञात होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिले। इसलिए स्मरण रखिएगा, दूरियां कदापि बुरी नहीं होती। फल से बीज की ये दूरी ही नए फलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की असली परख होती है इन दूरियों से। तो दूरियों से भी प्रेम करें और प्रेम से कहें राधे राधे। आकाश की वर्षा से गिरी बूंदें बड़ी ही शीतल, मीठी और पवित्र होती, किंतु सबका भाग्य भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए, यदि कोई बूंद केले के पत्ते पे गिर जाए तो ओस बनकर ठहर जाती, प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती, जीवों की प्यास बुझाती। यदि कोई बूंद सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती, और यदि कोई बूंद सर्प के मुख में गिरे तो विष बन जाती। अब सबकी उत्पत्ति एक है, किंतु गुण भिन्न भिन्न है। क्यों? कारण क्या है इसका? कारण है संगति। संगति का प्रभाव बड़ा ही भीषण होता है। चाहे तो आपको आकाश में बिठा दे, चाहे तो आपको पाताल में धंसा दे। अब वर्षा की बूंदें तो ये चयन नहीं कर पाती कि इनकी संगति क्या होगी, उनका भाग्य क्या होगा,
किंतु हम तो मनुष्य, हम तो अपनी संगति चुन सकते। तो सोच विचार करके संगति चुनिएगा। ये चयन आपका होगा और इसका परिणाम भी आप ही को भुगतना होगा। राधे राधे। सर, ये शब्द सुनते ही मन में एक आकार प्रकट हो जाता, एक विष से भरे फुंकारते हुए भयानक से जीव का। यदि ये सर्प किसी के घर पे मिल जाए तो कोलाहल मच जाता, लोग सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है उस सर्प के प्राण लेने के लिए। किंतु यदि वही सर्प किसी मंदिर में पाया जाए तो क्या होता? लोग उस सर्प के समक्ष अपना शीश झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दूध पिलाते हैं, स्वयं शिव जी का आशीर्वाद मानते हैं। अब इस विषय में आपके क्या विचार हैं? सोचिए, मनुष्य भी वही था, सर्प भी वही था, फिर परिस्थितियों में इतना अंतर क्यों? कहीं कोई सर्प के प्राण ले रहा है तो कहीं उसी सर्प की पूजा कर रहा है। अंतर का कारण है संगति और स्थान। जब वो सर्प शिवजी की संगति में था, मंदिर के पवित्र वातावरण में था, तब वो हमारे लिए देवतुल्य हो गया। अन्यथा तो वो हमारे लिए शत्रु ही था, है ना? तो अपने जीवन में संगति और स्थान का चयन सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये संसार आपके व्यक्तित्व का ज्ञान आपके संगति से ही करता है। और हां, यहां बात धनी या निर्धन की नहीं है, यहां बात है संस्कारी और सदाचारी के साथ की। सदाचारी का साथ सदैव सम्मान का कारण बनता है। राधे राधे। संसार में ज्ञानी कौन है? वो जो वेदों का अर्थ समझता है, या वो जिसने जन्म और मृत्यु का रहस्य ज्ञात कर लिया, या वो जो 64 कलाओं में निपुण? नहीं, संसार में ज्ञानी वो जो केवल एक अंतर समझता है, अंतर मान लेने का और ठान लेने का। शब्द बड़े ही सरल हैं, किंतु यदि ध्यान से सोचोगे तो इसका अर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए समझाता। यदि मान लो तो हार, किंतु यदि ठान लो तो जीत। यदि मान लो तो कोई अपना है, किंतु यदि ठान लो तो वो शत्रु। मान लो तो भगवान है, यदि ठान लो तो वो केवल एक पत्थर। बस इस अंतर को समझ लीजिए, संसार की हर वस्तु आपके समक्ष होगी। राधे राधे। दृष्टि प्रकृति द्वारा दी गई मनुष्य को सबसे बड़ी भेंट। वो दृष्टि जिसके कारण मनुष्य इस संसार को देख पाता है, अपने मार्ग को देख पाता है। किंतु संसार में दृष्टि पाकर भी सभी महान नहीं बन जाते, प्रसन्न नहीं हो पाते। प्रसन्न केवल वो होते हैं जिनका दृष्टिकोण शुभ होता है। अब जो गुलाब में कांटे ढूंढते हैं, वो अवश्य ही अपने हाथों को उन कांटों से घायल कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल कांटों तक ही सीमित रहती है। किंतु सुगंधी बनाने वाले पंखुड़ियों को तो ढूंढ ही लेते हैं। क्यों? अब देखिए ना, जो अंधकार में प्रकाश पाना चाहते हैं, उन्हें दीपक भी सूर्य की भांति लगे। किंतु जो कमियां निकालना चाहते हैं,
उन्हें दीपक के तल में भी अंधकार छिपा मिले। जो प्रेम पाना चाहते हैं वो परायों में भी स्नेह ढूंढ ही लेंगे, अन्यथा किसी को पाकर भी उनसे अनजान रहने वालों की कमी नहीं। दृष्टि हमें दिखाती है, किंतु दृष्टिकोण हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। जो आपकी सोच होगी वही सच बनकर आपके समक्ष आएगा। इसलिए आपके विचार शुभ रखिए और प्रेम से कहिए, राधे राधे। मेरे सामने है गैया का दिया गया दूध जो 2 दिन तक टिकता है। यदि इस दूध को गर्म करके जमाया जाए तो बनता है दही जो 3-4 दिन तक टिकता है। यदि इस दही को मथोगे तो बनता है माखन जो सप्ताह तक चलता है। और यदि इस माखन को ताप दिया जाए तो बनता है घी जो वर्षों तक खराब नहीं होता। अर्थ समझे? ताप और मंथन। जितना परीक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरोगे, जितना कठिनाइयों का ताप सहोगे, जितना मंथन की चुनौतियां सहोगे, उतना ही यश, बल और सामर्थ्य बढ़ेगा। तो कर्म करो, कठिनाइयों का सामना करो और मंथन से मन को शुद्ध रखो। मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे।